जन्मेजय ने व्यास जी से बहुत सारे प्रश्न किए सृष्टि विषयक। तो व्यास जी ने कहा कि महाराज यही प्रश्न मैंने नारद जी से पूछा था। तो नारद जी ने बतलाया कि यही प्रश्न मैंने पिताश्री ब्रह्मा जी से पूछा था। कौन सा प्रश्न? यही कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई ब्रह्मदेव को सब जगदीश्वर अखिलेश्वर मानते हैं, कोई नारायण को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई गणेश को मानते हैं, कोई सूर्य को मानते हैं, कोई भगवती को मानते हैं, और कोई कोई तो यह मानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। सब अपने आप प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति को ही, नेचर को ही गॉड मान लिए, ईश्वर मान लिए कि प्रकृति ही भगवान है। कपिल इत्यादि सांख्य शास्त्र के योगी ऐसा लिखा है इसमें। तो महाराज वास्तव में कौन रचयिता है, कौन शक्ति है, कौन भगवती है, कौन भगवान है, ये सब बतलाइए। तो ब्रह्मदेव बतलाने लगे कि मैं भी यही चिंता कर रहा था, नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, तो मैं ढूंढने लगा कि मैं कहाँ से आया, इसका आधार कहाँ है। तो 1000 वर्ष बीत गए तब भी मैं नहीं पा पाया कि इसका छोर कहाँ है। तब मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी, क्या कि तप करो तप करो। तो मैं 1000 वर्ष तक तप किया, पुनः आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि सृष्टि रचना करो। तो कह सब जगह जल ही जल दिख रहा है, रचना कहाँ करूं, कहाँ जाऊं। फिर कमल नाल के द्वारा आए तो भगवान नारायण का दर्शन किए। शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित भगवान नील वर्ण के सुंदर पीतांबरधारी भगवान नारायण दिखाई पड़े। क्षीर सागर में योग निद्रा में थे। अपने मधु कैटभ का भी उपाख्यान सुनाए कि निद्रा देवी की फिर स्तुति की। निद्रा देवी दिव्य रूप धारण करके अलंकारों से युक्त, मतलब दर्शनीय रूप में, ऐसा नहीं कि मतलब केवल निर्गुणा रूप में, सगुण रूप में निद्रा देवी प्रकट हो गई थी आदि शक्ति। इनकी स्तुति किए। फिर मधु कैटभ का 5000 वर्ष युद्ध करके भगवान भगवती की कृपा से संहार करते हैं। भगवान जब ध्यान में थे, ब्रह्मा जी पूछे कि महाराज आप किसका ध्यान करते हैं, जब आप खुद ही जगदीश्वर हैं, हमारी उत्पत्ति आपके द्वारा हुई शंकर जी की, फिर आप भी जो है ध्यान में लीन है, किसका ध्यान करते हैं। भगवान बतलाने लगे कि ब्रह्मदेव, एक बार जल प्रलय के अवसर पर मैं सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया था। भगवती की कृपा से बाल रूप में होकर के बट वृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहा था, अपने अंगूठे को मुख में डाल के चूस रहा था, और भगवती गीत गा के, लोरी सुना के मुझे झूला झूलाती थी। तो मैं सोचने लगा कि कौन झुलाता है, कौन मेरी माता है। तो आकाशवाणी हुई थी वही, सर्वम खल विदमेवाहम नान्य दस्तु सनातनम, कोई सनातन नहीं है मेरे अलावा, मैं ही सब कुछ हूँ। इसको सुना था, उसको धारण किया। तो मैं भी भगवती का ध्यान करता रहता हूँ, वे आदि शक्ति हैं। तो जब सृष्टि रचना के लिए कहा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एकत्र थे, उपस्थित थे भगवती का ध्यान करके। भगवती ने आदेश दिया कि सृष्टि रचना करो। तो ये लोग बोले ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे सृष्टि करें, सब जल ही जल दिखाई पड़ रहा है, धरती तो कहीं दिख नहीं रही, कहाँ सृष्टि करूं, कैसे करूं, हम लोग किस शक्ति से करें, हम लोग तो असमर्थ हैं, अशक्त हैं। भगवती मुस्कुराने लगी, और उनके मुस्कुराहट के साथ ही मंद मंद अद्भुत दृश्य है। माँ भगवती आदि शक्ति मुस्कुरा रही हैं, सुंदर घुंघराली के मुकुट मणियों से युक्त है, सुंदर अद्भुत दृश्य है। माता मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ ही एक दिव्य मणिमय रत्नों से युक्त अद्भुत विमान प्रकट हो गया, विशाल भवन जैसा। सुंदर घंटियों का स्वर सुनाई पड़ रहा है, उसमें सुंदर तोरण बंद निवार लगे हैं, सुंदर साज सज्जा है, उसकी मणि रत्नों से युक्त है। उसमें विराजमान हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, और माता भगवती ने उसको उड़ा दिया। अब वो विमान उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वो विमान इंद्रलोक पहुंचा, वहां इंद्र दिखाई पड़े। ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी के समान दूसरे ब्रह्मा दिखाई पड़े। ये लोग आश्चर्यचकित एक दूसरे को ब्रह्मा देख रहे हैं, अरे ये कौन ब्रह्मा है, ये कौन है। शिव लोग कैलाश पर्वत पे गए, वहां शिव जी दिखाई पड़े, पंचमुख शिव, गणेश कार्तिकीय के साथ, नंदीश्वर के साथ,
पार्वती के साथ, मतलब हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित हैं, हर ब्रह्मांड में अलग अलग, लेकिन भगवती आदि शक्ति एक है। ऐसे आप रामायण पढ़िए, उसमें राम जी एक हैं, कृष्ण जी एक हैं, बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन है कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग है। तो वो शक्ति जो है उसे चाहे माता रूप में मान लीजिए, परमेश्वर परम ब्रह्म में मान लीजिए, वो एक है। उसी की प्रेरणा से हर ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र इंद्र अग्नि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जो है पालन पोषण संहार और रचना किया करते हैं। फिर वैकुंठ लोक दिखाई पड़ा। ये सब अद्भुत दृश्यों को देखते देखते वह दिव्य अद्भुत विमान कहाँ पहुंचा? मणिद्वीप में पहुंचा। अच्छा, समुद्र मंथन करके देवता लोग क्या प्राप्त किए थे बताओ? क्या प्राप्त किए थे? अमृत। अमृत के लिए मंथन किए थे ना, 2 बूंद अमृत के लिए इतना परिश्रम किए थे। और आपको एक आश्चर्य बताऊं, ये तो अमृत के घड़े के लिए परेशान थे केवल, और यहाँ महाराज अमृत का समुद्र दिखाई पड़ा। घड़ा नहीं, अमृत का सागर, जहाँ भगवती विराजमान है, क्योंकि इन्हें अमृत की क्या जरूरत है। अमृत के सागर के मध्य में मणि द्वीप है जो मणियों से युक्त है, अद्भुत। उन मणियों का वर्णन ही नहीं कर सकते महाराज। ये सांसारिक मणि रत्न और सोना चांदी नहीं है, अद्भुत। हाँ, उसके मध्य में एक अद्भुत सुंदरी त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति जगत जननी भुवनेश्वरी दिखाई पड़ी। शिव जी की आकृति का सुंदर अद्भुत पलंग बना हुआ था, उस पर रंग बिरंगे सुंदर चादर बिछे हुए थे। ऐसा लगता था मानो इंद्रधनुष का रंग हो। इंद्रधनुष का रंग भी फीका पड़ रहा था उसके सामने। और माता विराजमान थी किस पर पता है? षटकोण बना हुआ था, षटकोण के मध्य में यंत्र राज के ऊपर विराजमान थी। यही महामेरु श्री यंत्र, हमारे आचार्य पूज्य भट्ट जी जो महामेरु श्री यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, यही यंत्र राज है। आप लोगों का सौभाग्य है कि इसकी भी प्राण प्रतिष्ठा 9 दिवस में चल रही है। गुप्त नवरात्रि में अद्भुत समय चल रहा है। देवी भागवत में बैठ के जो कथा सुन रहे हो, अनंत गुना फल प्राप्त कर रहे हैं आप। इसमें 1 रुपये दान दे दिए, अनंत गुना। श्रद्धा से 1 नाम जप लिए, अनंत गुना फल। 1 पुष्प चढ़ा दिए, अनंत पुष्प चढ़ाए हुए का फल प्राप्त होगा। एक तो तपोमास गुप्त नवरात्रि माघ महीने का, और उसमें भी ऐसी भगवती की कृपा प्रेरणा हुई कि अभी हम सब तो माध्यम है, भट्ट जी भी माध्यम है। भगवती की ऐसी प्रेरणा कि ऐसा सुंदर बताइए अद्भुत महामेरु श्री यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसे यंत्र राज भी कहा जाता है। हम तो यही मानते हैं, यंत्र राज लिखा है। तो इस पर माता भगवती सदा विराजमान रहती हैं। हाँ, तो भगवती षटकोण के मध्य में यंत्र राज के ऊपर विद्यमान है। अब यंत्रों का वर्णन करो तो इसी में पूरा चला जाएगा ना। सुंदर मुस्कुरा रही हैं, अद्भुत दृश्य है महाराज। वर मुद्रा, अभय मुद्रा, अंकुश पास, ये सब के साथ है। और दूर से तो ऐसा लग रहा है मानो हजारों भुजाएं हैं, हजारों मुख हैं, है ना। भगवान नारायण के लिए सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम सर्वतत्पात तिष्ठदशांगुलम। पंडित जी लोग पाठ करते हैं ना पुरुष सूक्त का, तो हजारों मुख हजारों भुजाएं। तो उसी प्रकार माता भी भगवती अनंत रूप की तरह दिखाई पड़ रही है। अनंत नेत्र, अनंत हाथ, अनंत मुख, तभी तो इतने जीवों का पालन पोषण करती हैं, कृपामयी है। तुम अद्भुत दृश्य देखा है। अब ये लोग आश्चर्यचकित होके सोचे क्या करूं क्या न करूं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे भगवान नारायण ने कहा, अरे ये भगवती हैं, यही मुझे पालने में झुलाती थी खिलाती थी जब मैं बाल रूप में हो गया था। यही जगत जननी जगदम्बा भगवती हैं, चलो इनके निकट चलते हैं, इनकी स्तुति करते हैं। सब लोग निकट पहुंचे, स्तुति करने लगे हैं माता की। और भगवती के पास जैसे ही पहुंचे हैं, पुरुष रूप
गायब हो गया, सभी स्त्री रूप में, देवी रूप में परिणित हो गए। अब समझ लीजिए देवियां बन गई। अब बताइए एक ही है कि नहीं? देवी रूप में हो गए। यह सिद्ध हो गया कि ये भी देवी रूप है, शक्ति रूप है ये तीनों। अब ये अलग है कि तीनों अलग अलग कार्य करते हैं, तीन मिल करके सृष्टि रचना संहार और पालन, और यही तीनों कार्य एक भगवती माता अकेले कर देती है। मैंने बतलाया था ना, हाँ, जब बालक का जन्म देती है तो सृजन करता ब्रह्मा की तरह बन जाती है, और जब उसका पालन पोषण करती है तो पालनहार विष्णु बन जाती है वही माँ। और जब कान पकड़ के बोलती है गलत काम करता है, वो दंडता करता है, तब पापों को नष्ट करने वाली संहार करता रुद्र बन जाया करती है भगवती। अब ये लोग चरणों में आकर के प्रणत हुए, प्रणाम किए। देखिए सुंदर वर्णन है, चरण के नख का वर्णन मैंने बतलाया था ना। जब मंदिर जाते हैं सीधे मुख ही नहीं देखने लगी, सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवती के चरणों का दर्शन करना चाहिए और उनके चरणों में नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो मेरे पीछे जो अधर्म है उस पर भगवती के सूर्य की तरह जो दृष्टि है, अग्नि की दृष्टि, वह दृष्टि पड़ जाती है और हमारे पाप भस्म होकर जल के खत्म राख हो जाते हैं। इसलिए चरणों में पहले सर झुकाइए। चरणों में प्रणाम किए हैं माता रानी के। और आश्चर्य की घटना, भगवती का मणिमय जो नाखून था, नख था, मणि से युक्त दर्पण की तरह उसमें दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश क्षीर सागर इंद्र अग्नि वरुण कुबेर सूर्य मधु कैटभ दैत्य, वो पूरी लीला पूरा चित्र चलचित्र दिखाई पड़ने लगा। आश्चर्यचकित हो गए, केवल स्तुति कर रहे हैं, अश्रुपात हो रहे हैं। बहुत दिनों तक वहां सेवा की है। वहां के महाराज पक्षी भी विचित्र वर्णन है महाराज कि वहां के जो पक्षी थे वो माया बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। पक्षी भी सिद्ध थे वहां के। वाग बीज महासरस्वती का रूप है, सारस्वत मंत्र है। और जो काम बीज है ये लक्ष्मी प्रदान करने वाला है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और माया बीज जो है महाकाली का स्वरूप है। तो ये माया बीज का उच्चारण कर रहे थे। पक्षी भी वहां के सिद्ध थे। सुंदर मणिमय युक्त बताओ, मुस्कुरा रही है माता, कृपा बरसा रही है, छिटक रही है। माता रानी के जब धाम कोई स्त्री पुरुष जाता है ना, कोई भी, वह स्त्री रूप हो करके, जैसे कोई संत भक्त भी माता रानी के घर पास जाएंगे तो बे मैया उसको अपनी अनुचरी बना लेंगे, उसको अपनी सखी बना लेंगे। राधा रानी एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंची, बिल्कुल दोनों प्रेम में तन्मय हो गए। उन्हें सुध बुध ही नहीं रही। अधिक समय हो गया, प्रातः काल, पक्षी सब बोलने लगे। राधा रानी जाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण बोले लाओ तुम्हारे नूपुर उतार दे, नहीं तो छम छम आवाज होगी, लोग सुन लेंगे। राधा रानी ने क्या कहा पता है? प्रियतम नूपुर मत उतारो, प्रियतम नूपुर मत उतारो। तो कहे लोग जो है चर्चा करेंगे, वृषभानु की बिटिया कहाँ चली गई थी, लोग तो सांसारिक हैं, इनको थोड़ी मालूम है कि हम दोनों एक हैं। कहे प्रियतम नूपुर मती उतारो, नूपुर ध्वनि सुनी, नूपुर ध्वनि सुनी, पास पड़ोसी कहाँ करेंगी हमारो, कहाँ करेंगे हमारो, प्रियतम नूपुर मती उतारो। कहे नारायण जिन चरण शरण है, तीन ही नकी जो न्यारो, प्रियतम नूपुर मती उतारो। चरण शरण है, मतलब कि माता रानी, राधा रानी और आदि शक्ति माता के जो मुकुट हैं उसमें मणि रत्न हैं, और जो भी आभूषण हैं, बाजूबंद है, कुंडल है, और आपका जो मणिमय रत्न में जो मुकुट धारण किया है, पायजेब है, ये सब भक्त हैं माता रानी के। उनको स्वीकार करके अपने विशेष भक्तों को जो है अपने अंग का आभूषण बना लिया करती है माता रानी।
तो माता रानी के आभूषण भक्त लोग बन जाया करते हैं। तो अद्भुत रूप है। रक्त माल्याम्बर धरम धरा, रक्त गंधा नुलेपना, लाल रंग की बिंदी टीका लगाई हुई है माता रानी। इनको लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग के चूनर और वस्त्र धारण की हुई हैं, लाल रंग के गंध धारण किए हुए हैं। रक्त वर्ण इनको बहुत प्रिय है। रक्त पुष्प की माला पहनी हुई है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, नेत्रों से कृपा की दृष्टि बरसा रहे, कृपा छिटक रही है। होठ बिल्कुल कुंदरू फल की तरह लाल लाल है, बिल्कुल बिंबा फल की तरह, अद्भुत। अब सोचिए हमारी माँ इतनी सुंदर है तो हम लोग क्यों न सुंदर बने। हमें भी सुंदर बनना है, हमें भी भगवती का भक्त बन करके उसके आभूषण बन जाना है, ऐसी भावना करनी है। अद्भुत दृश्य। प्रणाम किए, स्तुति किए। फिर भगवती की कृपा से पुनः वो विमान आया है, पुनः अपना रूप धारण किए हैं। उस भगवती ने इनको अपनी ही शक्ति प्रदान की है। महागौरी भगवान रुद्रदेव शिव को दिया है, महाकाली महासरस्वती ब्रह्मदेव को दिया है, और महालक्ष्मी को नारायण को दिया है। और कहा है कि आप लोग इनकी पूजा करना, आराधना करना, ये शक्तियां हैं, इनका कभी अपमान नहीं करना। महाराज जो पत्नी होती है ना अर्धांगिनी, वो आपकी शक्ति है। इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए कि पत्नी का तिरस्कार अपमान मत करो, ये आपकी एक शक्ति है, इसका सम्मान करिए, तब आपका जीवन कल्याण में होगा। और पत्नी लोग भी कम नहीं, अपने पति का भी सम्मान करना चाहिए। हाँ, तो भगवती ने कहा इनका सम्मान करना, इन शक्तियों का कभी अपमान मत करना। जाओ अब आप लोग जो है अपना अपना स्थान बना लो, और विष्णु जी वैकुंठ लोक, ब्रह्मा जी अपना सतलोक में ब्रह्मलोक में जाएं, कैलाश शिखर पे भगवान शिव जी अपना लोक बना लें। आदेश दिया है कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करें, विष्णु जी पालन, रुद्र जी देव संहार करें। तीनों लोग उस दिव्य विमान पे आए हैं। अब जो अमृत सागर था, देवी भगवती थी, सब अदृश्य हो गए और पुनः उसी क्षीर सागर के मध्य में विराजमान हो गए लोग। और फिर अपने अपने लोक बनाए हैं। मेरुगिरी, सुमेरगिरी पर्वत पर ही इंद्रलोक और ये तमाम लोक उसमें बसे हैं। ब्रह्मलोक, कैलाश शिखर पर अपना भगवान शिव का लोक, और वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का। फिर पालन, संहार और रचना का कार्य बढ़ा है।